तो चलिए अब बात करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की। मौलाना का फरमान, मेले में घूमना हराम। जी हाँ, ये कहा है जैसे ही हिंदुओं के त्योहार शुरू होते मौलाना के अजीब-गरीब बयान आने शुरू हो जाते हैं। एक और मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि मुस्लिमों को हिंदू त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसकार गौरा ने मुस्लिम महिलाओं के मेले जाने पर सवाल उठा दिए। सवाल यह है कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी क्यों बर्दाश्त नहीं है। इसहाक गौरा ने मुस्लिम महिलाओं को मेले में रात को घूमने पर पाबंदी की बात कही है। उन्होंने देर रात मेलों में शिरकत करने को इस्लाम के खिलाफ बताया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के लिए वो इसे खतरनाक बता रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये मौलाना मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी में ही कैद रखना चाहते हैं? क्या इस तरह की बंदिश महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं है? कोई रोकने वाला नहीं है और ये खुद मेला पूरी रात चलता है और इसके प्रोग्राम भी पूरे रात मुनाकिद होते हैं। और यहाँ एक बात और कहनी पड़ रही है कि इस मेले की रौनक, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घर की खवातीन वहां पर जाती हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हमें अपने तहजीब, अपने कल्चर और मजहबी उसूलों को याद रखना चाहिए और मजहबी उसूलों को ऐसे पेश कर कर दिखाना चाहिए कि आप यकीनन मुसलमान हैं। इसहाक गौरा का ये बयान सामने आया है। इसहाक गौरा ने कहा है कि मेले में महिलाओं का घूमना इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम महिलाएं गैर इस्लामी रस्मों और त्योहारों से दूर रहें। गैर मर्द औरत को छुए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाओं पर यह बंदिश। चलिए, फरजाना मलिक मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरजाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरजाना मलिक, ये जो इसहाक गौरा ने जो बयान दिया कि महिलाएं नहीं जाएं, मेले में ना घूमें, ये कितना वाजिब है? असल में ये है कि अगर हमारे हदीस को उठाकर देखा जाए या हमारे कुरान को देखा जाए तो हमारे हदीस में महिलाओं का जाना मना दी गया है, करा गया है कि जा नहीं सकती महिलाएं। जब कोई काम होता है विशेष तब निकल सकती हैं, उससे पहले नहीं जा सकती किसी काम को लेकर के। मान लो बाजार में जाना या मेलाओं में घूमना, ऐसा मतलब है हमारे हदीस में। मगर अब अगर आप लेके आ जाते हैं संविधान को लेकर के, संविधान के हिसाब से चलना है, तो मैं जानती हूँ कि हर महिला को अपने आप में एक सशक्तिकरण होना चाहिए, जिससे कि आज का वक्त जो चल रहा है उसके अनुसार हर महिला को जागरूक रहना चाहिए और हर महिला को शक्ति उससे काम करना चाहिए, ना कि ये हदीस को लेकर अगर चलना चाहिए तो हदीस वाले अब ना लोग रहे हैं और ना ही मसले चल रहे हैं हदीस वाले। लेकिन फरजाना मलिक, ये आपको नहीं लग रहा है ये एक तरह की बंदिश है? अब ये तो देखिए, उन महिलाओं के परिवार वाले भी हैं, वो भी जानते होंगे कितना घूमना है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही भाई आप घूमिए, इतनी आज़ादी। हर कोई अपनी महिलाओं के जो घर की बहन बेटियां हैं उनके लिए एक सीमा होती है, एक वक्त होता है, सब उन पर नजर रखते हैं। ऐसा नहीं होता है, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की हो। लेकिन इस तरह के इसहाक गौरा साहब के बेवजह के फरमान, महिलाओं पर बंदिश लगा देना, आपको नहीं लग रहा कि ये तो उनके अधिकारों का हनन है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, उनका अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के वक्त में जो दौर चल रहा है, हदीस को खत्म नहीं किया जा सकता और हदीस था है और रहेगा, कुरान उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मगर ये है आज का जो वक्त चल रहा है, तो आज के वक्त को देख करके अगर महिलाएं आगे बढ़ रही है तो गलत नहीं है। तो आपको नहीं लगा फरजाना मलिक, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को आगे आना चाहिए? क्योंकि आज बहुत सारी महिलाएं, कितना देखिए, कोई प्लेन उड़ा रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई किस क्षेत्र में आगे निकल रही है। तो इस तरह की अगर सोच होगी, फिर महिलाओं का विकास कैसे होगा? फिर जो हम समाज में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं वो कैसे होगी? मेरा मानना यह है, अगर भागीदारी और हिस्सेदारी बराबर की महिलाओं को मिल रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर अपने सीमा को लेकर के अगर वो काम कर रही है, बहरहाल मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी जाति की महिला हो, और अपना विशेष काम कर सकती है। जी,
तो चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। आपको बता दें कि महिलाओं पर फरमान के पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ फरजाना मलिक हैं जो वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कहती हैं कि ठीक है वो एक नियम है जो कहा गया है इस्लाम में वो मानना चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक फिर भी अगर महिलाओं को एक दायरे में रहकर घूमने पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन फरजाना मलिक, क्या आप मानती हैं कि पाबंदी होनी चाहिए, इस तरह की कोई नियम तय होने चाहिए कि भाई महिलाएं इतनी देर तक घूमेंगी? और खासकर हम देखते हैं कि जब ज्यादा जो मौलाना है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं जब कोई पर्व आता है, खासकर हिंदुओं का कोई पर्व आता है तो उनको लगता है कि वो अब जो मेले हैं वो हिंदुओं के, अब जैसे मेले चल रहे हैं नवरात्रों में बहुत जगह मेले का आयोजन होता है तो वहां जाती हैं, तो इसलिए तो नहीं इस तरह के वो फरमान सुना रहे हैं? हाँ, कुछ लोग आवाज उठाते हैं। मेरा मानना ये भी है कि अगर बात करें अपने हिंदुस्तान की तो यहाँ सिर्फ एकता होनी चाहिए, ना हिंदू धर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मुस्लिमवादी होना चाहिए, ना हिंदूवादी होना चाहिए, क्योंकि एक हिंदुस्तान जो बनाया गया था वो सबकी एकता के लिए बनाया गया था, चाहे उनका कोई त्योहार हो या हमारा कोई। चलिए, हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ गए, फोन पर है। हाजी नाजिम साहब, अभी देखिए हम बात कर रहे हैं इसहाक गौरा के बयान पर। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मेले में नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है। क्या आप पैरवी करते हैं सर? हाँ नहीं, बिल्कुल बात सही है जेपी जी। मुस्लिम महिलाओं को ना तो किसी मेले में जाना चाहिए और ना कहीं किसी भी ऐसे शॉपिंग मॉल या कहीं फिल्म वगैरह में ऐसे से सबसे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। और बाकी मैं पुरुषों को भी यही कहना चाहता हूँ कि पुरुष से भी ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि देखिए क्यों नाजिम साहब, क्या मुस्लिम महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखना है क्या? हाँ देखिए, नहीं जयप्रकाश जी, देखिए ये मेले से चार दीवारी वाला कोई ताल्लुकात नहीं है। महिलाएं जो होती है मेरे इस्लाम के अंदर शहजादियां हैं, लेकिन मेले के अंदर जिस तरीके के आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस तरीके के महिलाओं के साथ अभद्र घटनाएं घट रही है, तो उन सब चीजों को देखते हुए ये बिल्कुल सही है कि मुस्लिम महिलाएं मेले में जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभद्र घटनाएं हो, छेड़छाड़ हो, तो अगर वो मेले में नहीं जाएंगे तो मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और देखिए, चार पर्दे के घर में रहने में कैद नहीं है, वो तो आजाद है, बिल्कुल खुले, उसमें इस्लाम की शहजादियां, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी आपत्ति यही है कि महिलाओं को बिल्कुल भी मेले के अंदर नहीं जाना चाहिए। फरजाना मलिक मुस्लिम एक्टिविस्ट है हमारे साथ। फरजाना मलिक, सुना आपने नाजिम साहब को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्या ये ठीक है उनका पक्ष? बात कीजिए, महिलाएं चाहे मुस्लिम की हों या हिंदू की हों, महिलाएं होती हैं। अगर उसकी बात करना चाहें तो फिर आपके लिए कोई भी बेटी हो, आपके लिए सभी का मान सम्मान बराबर होना चाहिए। नहीं तो नाजिम साहब सही कह रहे हैं क्या कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? अगर पुराने उसकी भी लेके आई जाए तो उन्होंने जंग की थी, जो महिलाओं ने की थी जंग और जीत करके आई थी। बिल्कुल फरजाना, एक मन तो होता है ना, महिलाएं घूमे फिरे, उनको अगर कोई मेला लग रहा है तो मेला तो इसलिए आम लोगों के लिए होता है, तो उस पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? कहा था आपसे कि अगर कहीं भी अगर आप काम कर रहे हो, विशेष कहीं भी जा सकते हो, जाना मना नहीं है, मगर अपने उसमें बयान से बाहर। मान लो बहुत से ऐसे होते हैं कि आप हिजाब में और हिजाब से हटके बाहर निकल कर अगर आप उसमें अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठ जाता है महिलाओं को, और खास करके मुस्लिम महिलाओं को। ठीक है नाजिम साहब सुना आप फरजाना मलिक को, भाई इसमें पाबंदी क्यों होनी चाहिए? ठीक है एक दायरा हो, लेकिन पाबंदी क्यों हो? नाजिम खान साहब, देखिए हाँ जयप्रकाश जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, अब महिलाओं की सुरक्षा जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपने देखा कि किस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा, महिलाओं के साथ किस तरीके की छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं को किस तरीके से एक शैतानी हरकत द्वारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो उन सब चीजों के बचाव के लिए हम ये चाहते हैं कि मेले के अंदर मुस्लिम महिला बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और मैं तो पैरवी यही करता हूँ कि हर मेले से, हर ऐसी जगह से बचे जिससे कि वहां पर उसको जो एक गिद्ध वाले जो लोग हैं ना, उनकी नजर से बचाया जाए, क्योंकि महिलाएं हमारे मजहब इस्लाम के अंदर ऊंचा दर्जा रखती है, इस्लाम की शहजादियां हैं। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ रोकना चाहूंगा। साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ गए। साजिद रशीदी जी, इसहाक गौरा कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को मेलों में नहीं जाना चाहिए, क्या आप भी मानते हैं कि नहीं जाए? देखिए, इस्लाम में औरत जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसके माना है पर्दे के। आप मुझे बताइए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं
अगर कोई आदमी बाजार से 1 किलो मीट लेके आता है तो क्या उसको खुला करके लेके आता है? हम्म, उसको बहुत अच्छी तरीके से ढक के छुपा के लाता है। ठीक है। और ये पूरा 50-60 किलो का इंसान यानी औरत, इसको आप बेपर्दा देखना चाहते हो? नहीं तो आप मीट से तुलना इसका कर रहे सम्मान हैं नहीं क्या? करना चाहते? नहीं, साजिद रशीद जी, एक महिला की मीट से तुलना करना चाह रहे हैं क्या आप? किससे? आप मीट से तुलना कर रहे हैं क्या महिला की? देखिए, आप लोग एंकर जो होते हैं ना, हमेशा उल्टी लेते हैं बात को। मीट से तुलने का क्या मतलब है? अरे आपने मैंने उदाहरण सिर्फ ये दिया ना, बताया- मैंने थोड़े उदाहरण दिए। मैंने साजिद सिर्फ- रशीद जी आपने कहा अरे कि समझो उसको, जो मैं बता रहा हूँ समझो। मैं हाँ। कह रहा हूँ कि 1 किलो मीट की आपकी नजर में इज्जत है, लेकिन इस महिला की इज्जत नहीं है। ये समझो ना आप उसको। उल्टा क्यों समझ रहे हो भाई? 1 किलो मीट की आपकी नजर में इज्जत है कि छुपा के ला रहे हो, लेकिन इस महिला की इज्जत नहीं कर रहे हो, उसको छेड़ रहे हो मार्केट में। और बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपको, हिंदू धर्म में तो औरत को देवी माना गया है ना? माना गया कि नहीं माना गया? फिर हिंदू लोग औरतों को क्यों छेड़ते हैं भाई? ये आसाराम वो बापू, छेड़ राम रहीम, साजिद फला, फला, रशीद ये जी, रेप क्यों करते छेड़ना हैं एक उनके साथ गलत में? बात है, लेकिन एक क्या बंदिश लगा देना, मेले में नहीं जाएंगी और बिल्कुल। ये नहीं, कहां बंदिश तक नहीं वाजिब है? ये अरे बंदिश मेरे क्यों? भाई, फिर मैं कहता हूं, फिर आप उसको उल्टा लेके जा रहे हो। इसको बंदिश नहीं कहते, इसको कहते हैं हिफ्ज़े मा तक़द्दम उर्दू में। आगे आने वाली बुराई से बचना। नहीं तो फिर मुस्लिम महिलाएं फिर बाजार भी नहीं जाएंगी, हर जगह बंद कर देंगे क्या आप? नहीं, फिर वही बात। देखो मेरे भाई, अरे अगर आपको साजिद जी, आप मुझे बताइए ना, अगर- बाजार में तो और अगर भीड़ होती है, आपको- मेले के साथ नहीं, साथ नहीं, और भी नहीं, आते हैं बाजार में तो। अगर आप व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हो तो फिर इसको अच्छे से मैसेज दो। और मैसेज ये है कि हर उस जगह से औरत को बचना जी। चाहिए जहां उसकी इज्जत की हिफाजत ना हो सके। बचना चाहिए औरत को, क्योंकि आज के वक्त में अपने आप को बचाना जरूरी है, सामने वाला नहीं बचाएगा आपको। चलिए सर, आपके तर्क हैं, लेकिन अगर- ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ तो अब आप अगर यूपी का ही उदाहरण लेंगे तो सर यूपी में तो देखिए एनकाउंटर 2 मिनट में हो जाता है, कोई छेड़छाड़ की घटना आती है तुरंत वीडियो वायरल होता है, तो आपने देखा भी होगा। ऐसा नहीं है कि हिसाब होता है, चाहे वो मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो। पर ठीक है, आपकी अपनी अपनी समझ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमसे बात करने के लिए हाजी नाजिम साहब, साजिद रशीद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।